आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 11th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर सेट्स को हम यहाँ डील कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.4 तक हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम डिस्कस करेंगे, जो कि नया टॉपिक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है, तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू. Then the complement of A is the set of all elements of U which are not the element of A. Symbolically we write it A dash, मतलब ये एक complement हो गया, symbol है उसका, to denote the complement of A with respect to U. अब देखिए कि symbolic form में लिखा है set builder form, A complement is equal to X where for all X, X belongs to U and X not belonging to A. मतलब यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए में नहीं हो तो वो कहाँ होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। दोज एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए, वो कहाँ होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, सिंपली यू माइनस ए, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन जो होगा उसको छोड़ के जो बचेगा यू में, वही यू माइनस ए होगा या ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 10 तक है, और ए सेट ले लिया 1 3 5 7 9, ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, मतलब दोज एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए, वो क्या क्या है, 1 नहीं है, 1 3 5 7 9 नहीं है, कुछ छोड़ के क्या है वो 2 4 6 8 10 है। तो 2 4 6 8 10 क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे। मतलब दोनों को मिलाने से यूनिवर्सल सेट आएगा, ये ध्यान रखिए। मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ये आगे हम प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल देखिए 21, Let U be the universal set of all the student of class 11th of a co-educational school and A be the set of all girls in class 11th. Find A complement. मतलब U जो है यूनिवर्सल सेट हो गया, वो को-एड स्कूल है, उसमें पूरे क्लास 11th के स्टूडेंट का, और सेट A क्या है, सेट ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि को-एड है तो गर्ल्स और बॉयज़ मिलके ही क्लास 11th बनाते हैं। तो जब हम गर्ल्स को ले लिए ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ बॉयज़ ऑफ क्लास 11। सो सिंस ए इज द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, ए कॉम्प्लीमेंट इज क्लियरली द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन द क्लास, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब नोट में क्या है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ दो यूनिवर्सल सेट यू, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यू। मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों ही यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं। फिर से देखिए प्रॉपर्टी है, इट इज आल्सो क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज ए। अगर आप कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालें, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट दैट इज यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो फिर से आपको ए ही मिलेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज ए इटसेल्फ। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड और जो सेट्स के ऑपरेशन है उनसे रिलेटेड ये दो लॉज हैं जिनको हम डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। If A and B are any two subsets of the universal set U, then A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, and A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। ये उलट जाते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है और यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। अब इसको वर्ड में भी हम बोल सकते हैं। These two results are stated in words as follows: The complement of the union of two sets is the intersection of their complements, and the complement of the intersection of the two sets is the union of their complement। मतलब होल मतलब यूनियन का हम कॉम्प्लीमेंट लें तो वो उनके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा, और उनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो उनके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होगा। ये डिमॉर्गन्स लॉ कहता है। अब डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, दीज आर नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन डी मॉर्गन्स। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम वेन डायग्राम से दिखाएं, तो यहाँ वेन डायग्राम में जो शेडेड पोर्शन है, ए को छोड़ के सारा शेडेड है यूनिवर्सल सेट का पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट ए होल द पोर्शन विच इज शेडेड इज द ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट को दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो यू हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको।
अब देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे आ गए हम कि कॉम्प्लीमेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, जिसको हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट और सेट को खुद मिलाएं यूनियन से तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो वो फाई या नल सेट हो जाएगा, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉमन टू बोथ आर टोटली डिफरेंट। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई एम्प्टी सेट हो जाएगा। हम डिमार्गस रूल ऑलरेडी हमने लिखा है, दोबारा उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द सेट सेल्फ। अब लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, अब जैसे एम्प्टी सेट फाई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फाई, देर इज नो एलिमेंट इन फाई, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी u माइनस फाई, दैट इज u। और u कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस u, नथिंग विल बी लेफ्ट देयर, सो दैट इज फाई। तो फाई कॉम्प्लीमेंट u एंड u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए एक्सरसाइज 1.5 आ गई, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड इतने ही टर्म थे। अब ये 1.5 टोटली इनके कॉम्प्लीमेंट पे ही बेस्ड है। मतलब यू ये दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट ए बी सी, ये सब दिए हुए हैं आपको, इतने सारे टर्म्स फाइंड करने हैं। फिर दूसरे में भी वही कॉम्प्लीमेंट से ही रिलेटेड, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब ये तीसरा जो है वो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें भी आपको कॉम्प्लीमेंट है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इतना 11th पार्ट है, इसके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं आपको। और यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ये सभी कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है। इफ़ यू इज़ दिस ए बी सी वेरीफाई, ये डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर इच, अब इनको वेन डायग्राम से ड्रॉ करना है, दिखाना है। और लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। अब इसमें हमको ट्रू स्टेटमेंट बनाना है। तो ये आप देखिएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, इसके सारे सॉल्यूशंस को, क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तब तक आप कॉन्सेप्ट को समझिए और इसको बनाइए। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोज़। तो आप एक बार आप सभी को फिर से धन्यवाद।